बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी, जो कि क्लास 10 से है। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर 4 स्टार्ट जो करवाया था, उसकी डेफिनेशंस और उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो इसके आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला जो न्यू कॉन्सेप्ट हम समझें वो आपको आता हो। और ये जो 4 चैप्टर है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में अटैम्प्ट करना होता है। इस वजह से मैं आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया है, क्योंकि अब आपके पेपर्स करीब हैं और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का ही चैप्टर है और इसमें आपने इसको जो क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसके लिए एक मेथड है, पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है। पहले तो हमने इसमें चेक करना है कि हमारी जो क्वेश्चन गिवन किया हुआ है वो प्रॉपर है या फिर इनप्रॉपर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ये प्रॉपर और इनप्रॉपर है। देन हम इसको चेक करते हैं, लेट करते हैं इसके फैक्टर्स को ए और बी के इक्वल, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को और हमारे पास आंसर इसका आएगा। अगर ये इम्प्रॉपर होता तो मैं इसको पहले प्रॉपर में चेंज करती, देन मैं इसको सॉल्व करती। लेकिन अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये प्रॉपर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो छोटी है और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो बड़ी है। यानी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर है और जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो स्मॉल है। तो ये हमारे पास प्रॉपर की ही कंडीशन होती है, जब हमारे पास ऊपर वाली टर्म की पावर जो है वो छोटी हो। चलें जी, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन आपकी एक्सरसाइज की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे पहले से। तो हम पहले उनके फैक्टर्स बनाएंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है x-5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, ये गिवन है हमारे पास। तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके भी हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑलमोस्ट फैक्टर्स बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें फैक्टर्स खुद से बनाने पड़ेंगे, तो हम वो फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन 7x-9 ओवर x+1 x-3। सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं। हमने इस पर लेट करनी है वैल्यू कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, हमने इसके फैक्टर देखने कि कितने फैक्टर मेंशन है। लाइक यहाँ पे x+1 है और x-3 है, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास 2 फैक्टर हैं। तो हम 2 वेरिएबल्स को लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास a ओवर x+1 देन प्लस b ओवर x-3, ये हम लेट कर लेते हैं। हमने एक सवाल को जो फैक्टर्स की मेंशन थे उसको ए और बी के अकॉर्डिंग लेट कर लिया। सबसे पहले हमने इसमें लेट कर लिया। अब हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखने की वैल्यू है कि ये दोनों आपस में ना एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का हम, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके साथ है और इसके मिड में ना प्लस का साइन है। जब प्लस या माइनस का साइन होता है ना, तो हम इसको ना एलसीएम ले लेते हैं। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम ये लिख लेते हैं। जो आपकी बुक है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड ऑफ x+1 एंड x-3, ये हमारे पास टर्म लिखी हुई है।
अब x+1 और x-3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये इसका एलसीएम बन रहा था, इस वजह से हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको x+1 और x-3 भी लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड ऑफ एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम भी लिख सकते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है एलसीएम के साथ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है एलसीएम के साथ तो कुछ इस तरीके से टर्म आएगी हमारे पास, ओवर x+1 x-3 इज इक्वल टू a ओवर x+1। अगर अपने पास सवाल को लिख लिया, देन मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है x+1 से और x-3 से, और यहाँ पर भी मैंने x+1 से और x-3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और यहाँ पर भी x+1 से और x-3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये वाली टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, यानी कि ये पूरी टर्म इससे कैंसिल। इसी तरह यहाँ x+1 कैंसिल, x-3 कैंसिल, और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो है 7x-9 a इंटू x-3, यानी कि जो बच गई टर्म मैं अब वो वाली टर्म लिख रही हूँ x+1, ये आपकी टर्म बच गई है। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ। इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो पावर है वो कौन सी पावर गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे लीनियर पावर है, जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें आपने फैक्टर्स इस तरीके से बनाए हैं कि सारी की सारी ना लीनियर पावर है, यानी कि x के ऊपर ना 1 पावर होगी, वो हमारी एक्यूरेट है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन थी तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट x+1 इज इक्वल टू 0। जो ये हमारे पास x+1 था, इस फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल लेट कर लिया। x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास x की टर्म आ गई -1, इसको मैं अब पुट करूँगी इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। हमारे पास हमने a का फैक्टर लिया था तो हमारा आंसर भी a का ही आएगा। तो पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पे आपने लिखना है पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन में आपने इसको पुट कर दिया। x की जगह पे हमारे पास -1 देन -9 a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 + 1। अब हम देखें तो ये -1 और +1 b के साथ है तो ये 0 होगी टर्म। जब ये 0 टर्म हो गई तो b के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। और हमारे पास जो टर्म बाकी रिमेनिंग है वो क्या है जी, हमारे पास -7 - 9 इज इक्वल टू -4 और a के साथ मल्टीप्लाई होकर a प्लस 0, यानी कि ये टर्म सारी 0 के इक्वल होगी। ये कैंसिल होकर 0 और b को भी इसने 0 कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 9 और 7 दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का साइन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा इसमें, और 7 और 9 हम ऐड कर लेते हैं तो 7 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास 16 आता है, और ये -4a। अब मैं इसको -4 से, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो -4 से इधर भी डिवाइड कर देती हूँ और -4 से इधर भी डिवाइड कर देती हूँ। ये वाला इससे कैंसिल और ये वाली टर्म इससे कैंसिल, तो 4 4 ज़र 16 इज इक्वल टू a। इट मीन्स कि a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू एक आंसर आ गया। अब हमने इसका आंसर निकालना है b का, तो हम लेट कर लेते हैं x-3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x-3 को 0 के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको हम पुट कर लेंगे पुट इन इक्वेशन 2। मैं अपने पास इक्वेशन 2 को लिख लेती हूँ जो कि है 7x - 9 इज इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x प्लस 1। ये इक्वेशन 2 है। मैंने अपनी रिमाइंड करने के लिए एक दफ़ा इक्वेशन को लिख लिया, तो 7x की जगह पर 3 - 9 इज इक्वल टू a 3 - 3 प्लस b 3 प्लस 1, यानी कि x की जगह पे अब हमने हर जगह पर 3 पुट कर दिया। 7 3 ज़ा 21 - 9 इज इक्वल टू
यहाँ पर 3 माइनस 3 ज़ीरो, इट मीन्स कि जब हमारे पास 3 माइनस 3 ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ए के साथ जो टर्म है वो भी ज़ीरो हो गई, तो 0 प्लस बी इंटू 4 यानी कि 4b आ जाएगा आंसर में हमारे पास। और 21 में से आपने 9 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 12। और हमारे पास यहाँ पर 4 भी है, तो 4 को हम बोथ साइड पर डिवाइड कर सकती हैं। इट मीन्स के 4 डिवाइडेड बाई 12 एंड 4 4 से कैंसिल, 4 3 आर 12 एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये हमारे पास बी का भी आंसर आ गया। अब हमारे पास हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, यानी कि जो हमारे ए और बी की वैल्यूज़ आई थी तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं 7x माइनस 9 ओवर जो हमारे पहले हमने प्रीवियस इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर रहे हैं हम वैल्यू को, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास 4 थी और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 था एंड देन बी की वैल्यू 3 थी और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 था। इस इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आया है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।